हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्मन क्लास। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप जर्मन शुरू कर रहे हो तो कौन कौन से टिप्स हैं। मैं आपको वो टिप्स दूंगा अगर आप एक बिगिनर हो और आप जर्मन सीखने की प्लानिंग कर रहे हो और इन फ्यूचर आपको जर्मन सीख के कोई जॉब करनी है या जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहली बात जो है वो आपको टाइम रूटीन और टाइम मैनेजमेंट। यू शुड हैव अ वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट टू लर्न द जर्मन लैंग्वेज। प्रॉपर टाइम होना चाहिए आपके पास जर्मन सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा जर्मन सीख लेंगे और आप सोचते हो कि जर्मनी जाके जर्मन सीख सकते हैं या फ्रांस जाके फ्रेंच सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास टाइम नहीं है आप जर्मन नहीं सीख पाओगे, भले ही आप अपने नेटिव कंट्री में हो या अपने लोकल सिटी में हो। तो जर्मन सीखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, प्रॉपर आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, डेली आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा किस तरह से आपको जर्मन की तैयारी करनी है। अगर आप कहीं से क्लासेस कर रहे हो तो उसके बाद भी आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है जर्मन के लिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो शायद आप जर्मन नहीं सीख पाओगे। तो रिवीजन भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप डेली क्लासेस करते हो। तो रिवीजन इसका एक सेकंड पार्ट है जो कि आपको बहुत जरूरी समझना है और इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। अगर आप कहीं पे क्लासेस कर रहे हो तो रिवीजन भी आपको बराबर उतना ही करना पड़ेगा रेगुलर घर पे आके। अगर आप 1 घंटे की क्लास कर रहे हो तो घर पे आके कम से कम आपको हाफ एन आवर का रिवीजन जरूर करना होगा। रिवीजन के बिना क्या होगा, आप आगे तो सीख जाओगे, आगे क्लास में चले जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ लोगे, नया लेवल आप पढ़ लोगे, बट जो पुरानी चीज़ें वो आप भूलते चले जाओगे। तो उसमें क्या है, फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और आपका जो लेवल है, बेसिक लेवल जो है वो आपका धीरे धीरे डिक्लाइन होता रहेगा। तो आपको इक्वली रिवीजन करना बहुत जरूरी है, डेली बेसिस पे रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। लर्निंग हैबिट और रीडिंग हैबिट, जो भी आप लर्न करते हो और साथ साथ आप रीड करते हो उस हैबिट को आपको मेंटेन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ बुक्स होनी चाहिए जर्मन में जिनको आप डेली पढ़ सकते हो घर पे। उन बुक्स को आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो कहीं आप जहाँ पे सेंटर पे आप पढ़ते हो वहाँ से बोरो कीजिए अगर वहाँ पे लाइब्रेरी है तो। जर्मन में बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, एक ऐसी हैबिट को अपने अंदर इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। रीडिंग हैबिट काफ़ी अच्छी होती है, इससे आपको ना केवल कुछ आइडियाज आते हैं बल्कि आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है। आप उस लैंग्वेज में बुक्स को पढ़िए जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हो। सपोज अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो आप जर्मन की बुक्स पढ़िए। जरूरी नहीं है कुछ डिफिकल्ट, आप सिंपल बुक्स पढ़िए, किड्स बुक पढ़िए, ग्रामर की बुक्स पढ़िए, कुछ उसमें से आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको आइडियाज मिलेंगे। वो जब आप बुक्स पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा कि उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जो रिवाइज करना उसका टाइम शेड्यूल बहुत जरूरी है बनाना। या तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो या फिर आप रात को सोने से पहले पढ़ सकते हो। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना काफ़ी लाभदायक होता है, इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। ये हम लोगों ने देखा है कि स्टार्टिंग से ही, शुरू से स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम में भी अगर हम सुबह जल्दी उठ के कुछ पढ़ते हैं 5 बजे 6 बजे, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे माइंड में रिटेन रहता है। तो सुबह जल्दी उठने की हैबिट करो और साथ में सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ा करो। अगर आप सुबह किसी कारण से नहीं उठ पाते हो तो रात को सोने से पहले जरूर पढ़ा करो। तो इसलिए ये दो समय बहुत अच्छे हैं पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग और इन द नाइट बिफोर यू गो टू द बेड। तो इस तरह से आपको शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कुछ वीडियोस। आजकल ऑनलाइन काफ़ी पॉपुलर हो गया, हर एक के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल में आपके इंटरनेट है। ऑनलाइन वीडियोस जर्मन में देखना बहुत जरूरी है। वीडियोस को आप देखोगे, काफ़ी वीडियोस पे सबटाइटल्स आते हैं इंग्लिश में। अगर आपको जर्मन नहीं समझ आती है तो आप ऐसी वीडियोस को देखो जिनके सबटाइटल्स इंग्लिश में है। इस तरह की वीडियोस है निकोस वेक। निकोस वेक काफ़ी अच्छा है, A1 लेवल के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। उसको वीडियो को आप देखो, वीडियो देख के भी आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा अगर आपको नहीं समझ आता है। उसके नीचे जो सबटाइटल्स आते हैं इंग्लिश में, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। इन वीडियोस को देखने के बाद आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है, लैंग्वेज के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे वैसे आप लैंग्वेज को सीखने में आपको आसानी होती है। तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है लैंग्वेज में। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए। वो डिज़ायर अगर आपके अंदर नहीं है तो आप लैंग्वेज शायद नहीं सीख पाओगे। किसी बर्डन में, प्रेशर में लैंग्वेज को कभी नहीं सीखना। अपने अंदर से एक इनबिल्ट एक डिज़ायर होना चाहिए, एक अंदर से पैशन होना चाहिए, एक आपका टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट के आप लैंग्वेज नहीं कर पाओगे। आपका एक गोल सेट होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आखिर आपको लैंग्वेज क्यों सीखनी है, आपको लैंग्वेज सीखने के बाद क्या करना है, आगे पढ़ने जाना है या आपको आगे जॉब करनी है। तो अगर आपके पास टारगेट होगा तो आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए डेली एफर्ट्स करोगे, डेली हार्डवर्क करोगे और उसी हार्डवर्क के कारण आप जर्मन सीख जाओगे। तो एफर्ट्स तभी किए जाते हैं जब आपके पास एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। बिना टारगेट के शायद आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे। तो अपना एक गोल सेट करो, एक टारगेट बनाओ और उस टारगेट को अचीव करो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के। आगे बढ़ते हैं, कुछ जर्मन बुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ बेसिक बुक्स हैं जिनको मैंने भी पढ़ा था जब मैंने जर्मन शुरू करी थी। टांगराम काफ़ी अच्छी बुक है, बिगनर्स के लिए भी बुक है वो अच्छी। A1 लेवल A2 लेवल दोनों में वो बुक्स आती है। टांगराम बुक मैंने पढ़ी थी। उसके बाद स्टूडियो डे जो कि टेक्स्ट बुक की तरह होती है, उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी।
और आजकल जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो नेट्सवर्क A1 A2 B1 तीनों लेवल्स के लिए बुक आती है। ये सारी बुक्स के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपको बुक्स चाहिए देखनी है तो आप उन बुक्स को जाके खरीद सकते हो और उनको पढ़ सकते हो। मेरा सजेशन ये होगा कि कोई भी एक बुक पढ़ो और उस बुक को बार बार रिपीट करो जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना आए। अगर आप A1 लेवल को ही अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हो, A1 लेवल को ही आपको प्रिपेयर करना है, तो आप A1 लेवल से रिलेटेड कोई भी बुक सेलेक्ट करो और उसको पढ़ो। आप जितनी बार बुक को बार बार पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतनी आपको नई नई चीज़ें मिलेगी। एक बुक के अंदर काफ़ी कुछ कंटेंट होता है, लेकिन बुक को पढ़ने का जो नज़रिया होता है वो आपको डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए कुछ तो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं। इसमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं आजकल जो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्रामर पार्ट्स देखते हैं, वोकेबलरी उसमें से कलेक्ट करते हैं। तो एक ही न्यूज़पेपर से हम लोग कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं। चाहो तो हम न्यूज़ निकल सकते हैं उसमें से डेली व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, और दूसरी हम उसमें से वोकैब और अपनी काफ़ी कम्युनिकेशन के लिए जो भी हमारे को वोकैब चाहिए, वर्ड्स चाहिए, वो हम उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप जर्मन की कोई भी बुक पढ़ते हो तो आपका इंटेंशन क्या है वो आपको क्लियर करना है कि आपको रीडिंग करनी है सिर्फ, या आपको उसमें से वोकैब कलेक्ट करनी है। तो अगर आप इस तरह से इंटेंशन करोगे तो आपकी एक बुक काफ़ी हेल्पफुल होती है, उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि 2 या 3 बुक्स को पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, लगातार पढ़ो। उस बुक में से आपको काफ़ी कुछ कंटेंट मिलेगा और उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आप इस तरह से कर लेते हो तो आपकी लैंग्वेज डेफिनेटली काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी और आप कम समय में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम जर्मन को कैसे जल्दी से जल्दी सीखें, या जर्मन फास्ट और क्विकली सीखने का क्या तरीका होता है। तो इसका तरीका यही है, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टारगेट बनाओ और एक ही बुक को बार बार पढ़ो। उस बुक को बार बार पढ़ोगे तो आपको वोकेबलरी लर्न हो जाएगी, वोकैब्स आपको लर्न हो जाएगी, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप दूसरी बुक को पढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट बनेगा। अगर आपने एक बुक तो अच्छे से पढ़ी नहीं है, आप दूसरी बुक पढ़ रहे हो तो उससे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें से काफ़ी चीज़ें जो आपकी छूट जाएंगी, जो ऑलरेडी एक बुक में है वही आपको दूसरी बुक में भी मिलेंगी। बट ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो मैंने जो आपको टिप्स दिए एज ए बिगनर, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन टिप्स को अगर आप यूज़ करोगे तो आप आगे A1 A2 B1 और आप बहुत जल्दी फ्लुएंट जर्मन स्पीकर बन सकते हो। और जहाँ तक स्पीकिंग की बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीकिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। कोई लैंग्वेज का मतलब है कम्युनिकेट। अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस लैंग्वेज का क्या फ़ायदा। तो लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए आपको स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप लोगों से जर्मन में बात कर सकते हो। इसी की तरह से हम बात करें तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसको मैं आपको बताऊंगा। इन वेबसाइट्स पे एक्सेस करके आप काफ़ी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो जर्मन सीखना चाहते हैं और काफ़ी ऐसे जर्मन्स मिलेंगे जिन्हें इंग्लिश सीखनी है। तो आप उन लोगों से फ्रेंडशिप करके उन लोगों को उसके साथ कम्युनिटी में उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करके लैंग्वेज का एक्सचेंज कर सकते हो। इसको बोलते हैं टांडम पार्टनर या अपना पेन फ्रेंड बनाना। ऐसी एक वेबसाइट है डॉयच फ्योर डिश। डॉयच फ्योर डिश वेबसाइट पे लॉगिन करिए, कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, जो भी आपको कम्युनिटी पसंद है, जिस भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पे आप फ्रेंड्स बनाइए और उनसे कम्युनिकेट कीजिए और ग्रुप में उनके एंटर कीजिए। और साथ में आप राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो लैंग्वेज सीखने के लिए कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है, ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। और एक एक्टिव ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जिस ग्रुप में आप आपस में बातचीत करो। ये ना हो कि ग्रुप तो आपने बना लिया लेकिन हाय हेलो सब इंग्लिश में ही चल रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह के ग्रुप तो आपके फ़ोन में ऑलरेडी व्हाट्सएप पे काफ़ी होंगे। तो ऐसा ग्रुप बनाओ जो एक्टिव ग्रुप है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं लोग, और जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है जर्मन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में लोग वहाँ पे कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो। और वीक में कभी 2 या 3 दिन आप एक टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम पे आप कॉलिंग कीजिए और जर्मन में आपस में बात कीजिए। तो इसी तरह का ग्रुप आपको मिल सकता है डॉयच फ्योर डिश कम्युनिटी में। आज इसको ज्वाइन किया, लॉग इन कीजिए और यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाइए। तो इस ग्रुप से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह के काफ़ी ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे फॉरेन लैंग्वेज के, अगर आप थोड़ा गूगल पे सर्च करोगे तो काफ़ी कम्युनिटीज़ है। टेंडम पार्टनर आप लिखिए, पेन फ्रेंड लिखिए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी फ्रेंड्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी लैंग्वेज रियली में इंप्रूव कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा तरीका होता है जर्मन को स्पीकिंग इंप्रूव करनी है। तो आजकल ऑनलाइन सोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो इसका आपको बेनिफिट लेना है, इसका आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो आप किसी सेंटर पे जाकर भी पढ़ सकते हो। अगर आपको सेल्फ लर्निंग नहीं करनी है तो आप किसी सेंटर पे जाकर भी पढ़ सकते हो, और ऑनलाइन कहीं से आपको ऑनलाइन गाइडेंस भी मिल सकती है। ऑनलाइन गाइडेंस की बात की जाए तो फ्री में काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, वीडियोस देख के भी काफ़ी लोग सीख जाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद आपको एक रिक्वायरमेंट होती है गाइडेंस की और एक प्रॉपर टीचर की। तो उस टीचर की गाइडेंस पे आगे बढ़ के आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। गोइंग एनी वेयर यू कैन लर्न जर्मन वेरी क्विकली एंड फास्ट।
जस्ट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन, उनको फॉलो कीजिए, उनके एक्सपीरियंस से आप बेनिफिट लीजिए। मेरे भी चैनल पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहो तो वीडियोस को देख सकते हो। देयर आर मोर देन 300 वीडियोस। जो ऑलरेडी मेरे चैनल को देख रहे हैं उनको पता है किस तरह की वीडियोस मैंने बनाई हैं। 300 से भी ज़्यादा वीडियोस है जर्मन लैंग्वेज के अलग अलग टॉपिक्स पे। और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई टिप्स चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट में लिख ही देते हो, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो टाइम टू टाइम बनाता रहता हूँ। तो इस तरह से आप जर्मन सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन राइट इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये टिप्स आपको काम आएंगे और इन टिप्स को लेकर आप जरूर आगे बढ़ोगे, एंड दिस विल डेफिनेटली मेक यू गुड जर्मन स्पीकर। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो। बाय बाय।